ये देखिए बौद्ध विहार अरमापुर। और ये हमारे आदरणीय श्री जगलाला आज़ाद जी हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं एसएफ से, आप लघु शस्त्र निर्माणी कानपुर से। सर कितने साल हो गए? हमको जो है कि ये 6वां साल चल रहा है सेवानिवृत्त का। अच्छा, ये 6 साल है। देखिए अभी भी युवा लग रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ देखिए ये बौद्ध विहार बना हुआ है, अरमापुर का ये बौद्ध विहार है। और डॉक्टर अम्बेडकर जन कल्याण समिति के द्वारा यहाँ पे प्रेरणा स्थल बनाया गया है। तो देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं सुबह सुबह आकर, और रौनक बनी रहती है। और शायद इस काम के लिए जो ये बनाया गया है जगह, ये सार्थक हो रहा है। सर यहाँ आप आते हैं तो कैसा लगता है? यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। 35 लोग हो जाते हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा। सब सीनियर सिटीजन हैं और सब कॉर्पोरेट नेचर के लोग हैं। और यहाँ पे जो भी कार्यक्रम भी होते हैं बहुत शालीनता से होते हैं, अच्छे से होते हैं। और जो भी यहाँ पे पहली बार व्यक्ति आता है वो यही कह के जाता है कि अरे भाई इतनी शांति और इतनी अच्छी जगह कहीं पे भी नहीं है, और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ की जो कमेटी है बहुत ही एक सुलझी हुई कमेटी है, जो कार्यक्रम करती है बहुत अच्छी तरीके से निपटाती है इस कार्यक्रम को, और इसमें कोई भी त्रुटि नहीं रहती है। और यहाँ पे दो इधर बुद्धा पार्क बना हुआ है, ये अम्बेडकर पार्क है। यहाँ पे ऐसा नहीं लगता है, ये दोनों कंबाइंड एक ही जैसे हैं। सब सारे लोग मिल जुल के ही बनाते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है ये। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रामकिशन गुरु है जी। बहुत सेवानिवृत्त आप अपना पूरा नाम बताइए। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम धर्मचारी अंशुल सिद्धि है। सर आप कितने वर्ष पहले सेवानिवृत्त हुए हैं? मैं 14 साल पहले सेवानिवृत्त हुआ था। आज भी देखिए युवा लग रहे हैं। मतलब ये सबसे बड़ी देन आपको किसकी लगती है? ये हमारी धम्म की देन है, तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ही देन है जो आज मैं ऐसा हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं होता तो किसी अवगुणों में फंस गया होता, तो मैं भी अन्य लोगों की तरह परेशान होता, बीमार रहता। तो ये धम्म ऐसा बाबा साहब ने ही हमें धम्म दिया है, और अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमें बुद्ध धम्म नहीं मिलता। और धम्म ये कोई धर्म नहीं है, जीवन जीने की कला है। हम अपना जीवन कैसे जिएं, अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने साथ में जो ड्यूटी करते हैं उनके साथ में, समाज के साथ में, देश के साथ में और विश्व के साथ में हमारा कैसा भाईचारा बना रहे। तो ये संदेश तथागत बुद्ध ने दिया है कि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग अच्छे रहें। पे बैक टू सोसाइटी का सबसे अच्छा उदाहरण सर आपने हम देखते हैं। आपसे जब हमारी मुलाकात होती है, और बगल में हमारे जगलाला आज़ाद जी भी हैं। आप एसएफ से रिटायरमेंट है। जगलाला पर्सनली इनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इनके साथ मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो इनके आचरण, इनके बोली वचन विचार हमें बहुत अच्छे लगे, और मैं बहुत प्रभावित होता हूँ इनसे। और मैं ही क्या, हमारे जैसे हज़ारों लोग इनसे इंप्रेसित होते हैं, प्रभावित होते हैं, चाहते हैं इनके जैसा बनना। कि आज 14 वर्ष सेवानिवृत्ति के उपरांत भी बिल्कुल युवा लग रहे हैं, और जीवन में आनंद है, शांति है, इस जिसके लिए लोग दौड़ भाग करते थे। तथागत बुद्ध भी, उनके पास सब कुछ था, सब कुछ तथागत बुद्ध के पास था। राजा के परिवार में वो पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, जो जिस चीज़ के लिए लोग भागते रहता है, धन दौलत के लिए। तो ऐसा ही आप लोगों के साथ है, आप समाज को दिशा दे रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। एफजीके से सेवानिवृत्त हुए हैं, और सेवानिवृत्त का कितने साल हो गए सर आपके सेवानिवृत्त हुए? हमको मैं 2019 में सेवानिवृत्त हुआ था। 2019 से सेवानिवृत्त हुए हैं, और बाबूजी अभी भी इसी जुलाई के महीने में पूरे 7 साल हो गए। 7 वर्ष हो गए हैं इनके सेवानिवृत्ति के। संयोग से आज मेरा बर्थडे भी है। अरे बहुत बहुत बाबूजी आपको बहुत बहुत बधाई हो इस पूरी समिति के द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जन कल्याण समिति और यहाँ अरमापुर की सभी समितियों के द्वारा आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आप जो इतने स्वस्थ हैं, थैंक यू। आप इसका क्या मूल कारण है? अरे मूल कारण देख रहे हैं आप, तथागत बुद्ध और बाबा साहब के इस प्रांगण में ये जो सुंदर सा मनोरम दृश्य आप देख रहे हैं, सुंदर सा हरा भरा पार्क, शुद्ध ऑक्सीजन, स्वस्थ वातावरण, यहाँ आकर के अपने साथियों के बीच में योगा करना, प्राणायाम करना, 0 वोल्ट थेरेपी करना, घास के बीच में टहलना, ये सारी चीज़ें जो हम लोग करते हैं, और एक अच्छा
स्वस्थ वैचारिक वातावरण मिलता है। इससे शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ एक मानसिक स्वास्थ्य भी आदमी का मजबूत होता है और अच्छा लगता है हम लोगों को। डेली रूटीन हम लोगों का यही है, सुबह आना, यहाँ पर अपने साथियों के बीच में बैठना, एक्सरसाइज के साथ साथ हल्की फुल्की हंसी मजाक के साथ साथ विचारों पर भी मंथन करना, ये हम लोगों की दिनचर्या है और यही एक स्वस्थ हम लोगों के रहने का कारण है। और यहाँ पर आते हैं हम लोग। बाबा साहब आप FGK में रहे हैं, जी। फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर में। उसके देश की सेवा में बहुत बड़ा योगदान है आपका, तो उससे सेवानिवृत्त होना समाज में क्या असर पड़ता है कि आप एक रक्षा मंत्रालय से सेवानिवृत्त हुए हैं? मुझे प्राउड है कि मैं डिफेंस का, अपने जो सिविलियन डिफेंस है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसका एक कामगार रहा। 40 वर्ष 3 माह की सेवा पूरी करके मैं सेवानिवृत्त हुआ। कहीं ना कहीं से मन में ये संतोष रहता है कि जहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सेवा करके, फील्ड गन फैक्ट्री में हमारा परिवार पला, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, आज हमारे बच्चे कामयाब हैं। दोनों बच्चे हमारे फील्ड गन में हैं, नौकरी कर रहे हैं, एक गस्टेड अफसर है, एक वर्कमैन में है। तो आज ये सारी उपलब्धि हमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के माध्यम से हुई है। इस उपलब्धि के साथ साथ मन में एक संतोष रहता है कि कहीं ना कहीं से हमें जीवन में डिफेंस में काम करके ये माध्यम मिला कि देश की सेवा करने में भी हमारा एक योगदान रहा है। जो अस्त्र की आपूर्ति होती है, सेना के हाथों में जो गन पहुंचती है, जो गोला बारूद पहुंचता है, वो हमारी यूनिट, जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ, जो देश में 42 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हैं, उनके माध्यम से ही पहुंचता है। और उसका मैं एक इकाई सदस्य रहा, तो कहीं ना कहीं से मैं इनडायरेक्ट में उससे जुड़ा रहा और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैंने देश की सेवा की और वहीं निर्माणियों ने हमारे परिवार को पाला। ये सारी चीज़ें हमारी उपलब्धि रही और संतुष्टि रही। आज जीवन में मैं अपनी संतुष्टि महसूस करता हूँ कि मैं एक अच्छे वातावरण में रहा। हमारे आदरणीय श्री JP जी हैं, यहाँ पे आप लीडर भी रहे, यूनियन के बहुत अच्छे लीडर भी रहे हैं। मैं 3 बार वर्ष कमेटी का चुनाव जीता, कम से कम 8-10 साल JCM मेंबर रहा, यूनियन का अध्यक्ष रहा, काफ़ी डिफरेंट पदों पे रहा और एक अच्छी पहचान रही और लोगों का प्यार मुझे खूब मिला। मैंने जीवन में अपनी नैतिकता को बनाए रखते हुए, अपनी निष्ठा ईमानदारी को बनाए रखते हुए जो लोगों ने जिम्मेदारी सौंपी, उस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने में मैं कामयाब रहा और आज भी सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता रहता हूँ। जहाँ मेरी आवश्यकता होती है, जहाँ मेरी ज़रूरत होती है, वहाँ मैं पहुँचता हूँ और जो भी मेरा अंशदान होता है, जो भी मेरा योगदान की आवश्यकता होती है, वहाँ मैं अपने आप की पूर्ति करने की पूरी कोशिश करता हूँ ताकि मैं समाज के साथ जुड़ा रहूँ और ऐसे ही जुड़ाव के साथ चाहता हूँ मैं अंतिम समय तक जुड़ा रहते हुए इस संसार से विदा लूँ। यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है। देखिए बाबूजी, आप बहुत बड़ी बात बोल दिए कि संसार से विदा हो, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं साथियों की JP बाबूजी जैसे लोग कभी संसार से विदा नहीं होते हैं। इनके विचार हमेशा दुनिया में रहते हैं और इनके विचार लाखों लाखों युवाओं को प्रेरणा देते हैं कि हम लोग गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग जब यहाँ कानपुर आए तो इनके संपर्क में आए, इनको लीडरशिप करते हुए हम लोगों ने देखा, अपने लोगों के लिए लड़ते हुए देखा, मिशन के लिए काम करते हुए देखा, तो एक प्रेरणा मिली और ये प्रेरणा मिली और हम लोग उस रास्ते पे चल दिए। तो बाबूजी, आप जैसे लोग हमेशा दुनिया में रहते हैं, आप जैसे लोग कभी दुनिया से विदा नहीं होते। थैंक यू। तो आपको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई, जन्म की हमेशा बधाई आपको हमेशा, और आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए और हम लोग सैकड़ों वर्ष तक आपका यूं ही जन्म दिवस मनाते रहे। बस आपका प्यार यूं ही बना रहे, यही अपेक्षा है। धन्यवाद।